Dear students, Assalamu alaikum. Our today's lecture is about meiosis, the remaining part of meiosis. Lecture number 6. Lecture number 6, the remaining part of meiosis. तो उसमें बेटे हमने प्रोफेज फर्स्ट पढ़ लिया था, जिसमें लॉन्गेस्ट फेज मैं शॉर्टली वंस अगेन ब्रीफ कर देता हूँ. लॉन्गेस्ट फेज होती है condensation, coiling of chromosome, they become shorter and thicker. Synapsis takes place, pairing of homologous chromosomes की pairing. Bivalent, each chromosome consists of each pair, homologous pair consists of 2 chromosomes, that's why it is called bivalent. Tetrad, 4 chromatids are present. Chiasmata, इसकी बात हमने की थी कि द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, और ये नॉन सिस्टर एक क्रोमेटिड इसका और दूसरा इसका, ये दूसरे क्रोमोसोम का. तो इस तरह से ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स दे ज्वाइन एट सर्टन प्लेसेस. दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, दैट इज कॉल्ड chiasmata. उसके बाद हमने क्रॉसिंग ओवर की बात की थी कि जब वो मिले होते हैं, दे आल्सो, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, दे आल्सो एक्सचेंज देयर क्रोमेटिड पार्ट्स, दे आल्सो एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, एंड दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. तो उसके बाद बेटे प्रोफेज की मेन चेंजेस वही कि उसमें कंडेंसेशन कंप्लीट होता है और न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स द होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स दे स्कैटर, बिखरे होते हैं कोई किधर कोई किधर, तो दे स्कैटर ओवर द स्पिंडल फाइबर्स. द नेक्स्ट इज मेटाफेज 1. आज असल में यहाँ से शुरू करना था. तो मेटाफेज में जब भी बेटे, मैं ये पहले भी ये चेंजेस जो प्रोफेज की थी, प्रोफेज में माइटोसिस में भी हुई और इधर भी, वो भी बताई. अब मेटाफेज जब भी आएगा तो हम क्रोमोसोम्स ने सेंटर में अपने आप को अलाइन कर लेना है. दे जॉइन, दे अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल एंड फॉर्मिंग द इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेज प्लेट. तो यहाँ पर क्योंकि ये क्रोमोसोम्स पेयर्स हैं, दे आर होमोलॉगस पेयर्स, तो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स दे अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल, एंड इस तरह से दे फॉर्म द मेटाफेज प्लेट. और इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि हमारे सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो पेयर्स बन के 23 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, एंड दोज 23 क्रोमोसोम्स दे अरेंज देमसेल्व्स, दे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स दे अरेंज देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल एंड फॉर्म द, दे अरेंज देमसेल्व्स इन द इक्वेटर. उसके बाद बेटे यहाँ से वही बात कि यहाँ से 2 तरह की फिर ट्यूब्यूल्स निकलती हैं. एक काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं और एक नॉन काइनेटोकोर. काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो होती हैं वो यहाँ से निकल के इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के ऊपर भी काइनेटोकोर लगा होता है. तो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर इसके सेंट्रोमियर के साथ मिल जाती है, इधर से भी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर निकलती है और वो इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे लग जाती है. ये दरमियान में से मैंने ये बना दी, दरमियान में से नहीं है. तो इस तरह से ये यहाँ से इधर से भी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से, इधर से इसके साथ, एंड नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स दे ज्वाइन विद ईच अदर. तो ये मेटाफेज होती है कि क्रोमोसोम, होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दे अरेंज देमसेल्व्स ऑन द इन द सेंटर ऑफ द सेल. उसके बाद आती है एनाफेज फर्स्ट. एनाफेज जब भी आएगी तो श्रिंकिंग, contraction of the spindle fibers takes place. They contract
स्पिंडल फाइबर ये इधर से और ये इधर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन दीज होमोलोगस पेयर्स दे सेपरेट, पेयर सेपरेट हो जाती हैं। एक क्रोमोसोम इधर, ये ऊपर वाला आप देख रहे हैं कि ये इधर जा रहा है और ये रेड वाला इधर जा रहा है, तो ये सेपरेट होकर दे आर देन पुल्ड टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। ये नीचे वाला ये पुल होकर उधर जा रहा है और ये इसी तरह से ये ब्लैक इधर आ रहा है। और हमने क्रॉसिंग ओवर की जो बात की थी कि दे आल्सो एक्सचेंज देयर क्रोमेटेड पार्ट्स, कि रेड का थोड़ा सा हिस्सा इसके ऊपर लगा हुआ है, सिमिलरली ब्लैक का हिस्सा इस रेड के ऊपर लगा हुआ है, इसी तरह से नीचे आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू द श्रिंकेज, कॉन्ट्रैक्शन, and then they are pulled towards the opposite poles. When they reach their poles, they are pulled toward the opposite poles and go toward the poles. उसके बाद आती है बेटे टेलोफेज फर्स्ट। टेलोफेज फर्स्ट में these chromosomes they reach their poles, वो उधर जा रहे थे, ये इधर आ रहे थे, तो ये क्रोमोसोम अपने पोल पे पहुंच गए और ये अपने पोल पे पहुंच गए। तो अपने पोल पर पहुंचने के बाद इसके अंदर टेलोफेज जब भी होते हैं तो दैट इज़ द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। तो इसमें व्हेन दे रीच देयर पोल्स, ये अपने पोल पे, ये अपने पोल पे, तो उसका रिवर्सल प्रोफेज का रिवर्सल होगा। प्रोफेज का रिवर्सल कैसे होगा कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप वो गायब हुआ था, ख़त्म हो रहा था, यहाँ पे ख़त्म हो गया था, इधर ये न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाता है। ये न्यूक्लियोलस ये यहाँ पे गायब हुआ था, यहाँ पर ख़त्म हो गया था, इधर ये बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स बनी थी, इधर ख़त्म हो जाती है। दिस इज़ द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। तो इस तरह से अल्टीमेटली 2 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। तो इसको कहते हैं, ये आप देख रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया और न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। उसके बाद साइटोकाइनेसिस से गुजरते हैं सेल। अगर वो एनिमल सेल है तो उसके अंदर क्लीवेज होता है, क्लीवेज फरो इज फॉर्म्ड दैट डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली डिवाइड द सेल इनटू 2। अगर वो प्लांट सेल है तो उसके अंदर गोल्जी बॉडी से, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस से गोल्जी वेसिकल्स निकलते हैं, सेंटर में मेटाफेज, सेंटर में सेल प्लेट बनती है सेल के, एंड दैट डिवाइड्स द सेल इनटू 2। तो इस तरह से साइटोकाइनेसिस में सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और 2 सेल बन जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1, a parent cell divides into 2 daughter cells, each with haploid number of chromosomes, and this is called reduction division. अब ये साइटोकाइनेसिस के बाद these are the newly formed cells, they undergo the process of interphase. ये आपने याद रखना है बेटे कि इंटरफेज से सेल का हमने सेल साइकिल शुरू में पढ़ा था कि सेल साइकिल में पहले इंटरफेज होता है, इंटरफेज में चेंजेस होती हैं, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए और फिर माइटोसिस या मियोसिस होगी। तो इंटरफेज से अब ये सेल्स गुजरते हैं, लेकिन दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेज 2 या इंटरकाइनेसिस भी कह देते हैं इसको, इंटरफेज 2 और इंटरकाइनेसिस। तो ये जब भी डिवीजन होगी, ये आपने याद रखना है बेटे कि चाहे वो माइटोसिस था, हमने शुरू में पढ़ा था, उसमें भी इंटरफेज से सेल प्रिपेयर होकर आता है और फिर माइटोसिस का प्रोसेस होता है, उसको सिंपली इंटरफेज कहते हैं। और मियोसिस फर्स्ट में ये इंटरफेज फर्स्ट कहलाती है। इंटरफेज फर्स्ट क्या है कि जब सेल अपने आप को तैयार कर रहे हैं और तैयार होने के बाद सेल मियोसिस फर्स्ट में एंटर हो जाता है, ये इंटरफेज फर्स्ट है। अब यहाँ से these cells they enter into the interphase 2 और इंटरकाइनेसिस में चले जाते हैं, एंड दे
अंडरगो द पीरियड ऑफ रेस्ट, रेस्ट के पीरियड में चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, उनके अंदर वही चेंजेस डेवलपमेंट होती है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। और यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स के अंदर आप देख रहे हैं कि हर क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। तो जैसे इंटरफेस में हमने ये यू मस्ट रिमाइंड सेल साइकिल, प्रोफेज, इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल, उसके अंदर हमने एस फेज़ पढ़ा था। एस फेज़ में वो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है, लेकिन यहाँ पे ये डुप्लीकेशन नहीं होती, बिकॉज क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी दे कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। तो ये इसमें डिफरेंस है। तो इंटरफेस के हवाले से वंस अगेन कि ये जब मियोसिस 1 में एंटर होने लगता है सेल, तो वो इंटरफेस 1, और ये अब इंटरफेस 2 में चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं। उसके बाद शुरू हो जाता है बेटे मियोसिस 2। अब हमने शुरू में ही मियोसिस शुरू करने से पहले ही बात की थी कि मियोसिस 2 इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ माइटोसिस। अब ये सेल यहाँ पे आ गए और मियोसिस 2 शुरू हो जाती है इंटरफेज 2 से गुजरने के बाद। अब यहाँ पर वही ये, क्योंकि सेकेंड मियोसिस एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ माइटोसिस, तो इसमें वही सारा जो माइटोसिस में हमने पढ़ा था सारा उसी तरह से बताना है कि इसकी मियोसिस 2 की अब उसी तरह से मैं बार बार ये बेटे बता रहा हूँ कि जैसे ही डिवीजन पीरियड शुरू होता है पहले कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस की फिर वो प्रोफेज, ये क्योंकि मियोसिस 2 है तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। तो प्रोफेज 2 में आप ये देख रहे हैं बेटे कि जब सेल तैयार हो गया तो उसमें वही प्रोसेसेस होंगे जो माइटोसिस के थे, एक कंडेंसेशन का, क्रोमोसोम्स की क्वाइलिंग और दे बिकम शॉर्टर एंड थिकर एंड मोर विजिबल, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दे डिसअपीयर, और इसी तरह से इसका जो ये सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल, ईच सेंट्रियोल डिवाइड और डुप्लीकेट एंड 2 सेंट्रोसोम्स आर फाउंड एंड दे मूव टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स, अपने अपने पोल पे चले जाते हैं, एंड देन दे गिव राइज टू द स्पिंडल फाइबर्स एंड क्रोमोसोम्स स्कैटर ओवर द स्पिंडल फाइबर्स। ये था प्रोफेज 2 में। मेटाफेज 2, मेटाफेज जब भी आएगा तो क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। तो मेटाफेज 2 में भी इसी तरह से क्रोमोसोम्स अपने आप को सेंटर में इक्वेटर के ऊपर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। फिर वही काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स की बात कर रही हैं। तो उसके बाद एनाफेज 2, एनाफेज में ये श्रिंकेज होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, दीज आर कॉन्ट्रैक्टेड, श्रिंक्ड एंड दे सेपरेट द क्रोमेटिड्स हेयर। यहाँ पे क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती हैं। क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं तो यहाँ से ये क्रोमोसोम इधर जा रहे हैं और इधर वाले इधर आ रहे हैं, या आप नीचे देख रहे हैं। तो ये ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम दैट डिवाइड्स एंड दैट दोज क्रोमेटिड सेपरेट एंड देन मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, अपने पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। टेलोफेज में, टेलोफेज 2 में दीज क्रोमोसोम दे रीच देयर पोल्स, वही बात सारी अपने पोल पे चले गए। जब अपने पोल पे चले जाते हैं तो वहाँ पर फिर वही दिस इज़ द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, इसमें भी न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियोलस बन जाता है एंड स्पिंडल फाइबर्स ख़त्म हो जाते हैं। अल्टीमेटली 2 न्यूक्लियाई आर फाउंड एंड दिस इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस ख़त्म हो जाता है। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद दीज 2 सेल्स दे अगेन एंटर इनटू द साइटोकाइनेसिस एंड ड्यू टू साइटोकाइनेसिस वही बात कि एनिमल सेल है तो क्लीवेज इनवर्ड पिंचिंग होती है, क्लीवेज फरो दैट डिपेंड्स
एंड डिवाइड द सेल इनटू 2। अगर वो प्लांट सेल है तो उसमें सेल प्लेट बनेगी एंड डिवाइड द सेल इनटू 2। इस तरह से एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, 4 सेल्स आर फॉर्म्ड। इसमें 4 सेल थे, ये दीज आर दी हैप्लॉइड सेल्स, इसमें हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। तो वंस अगेन जो मेन पॉइंट्स हैं माइटोसिस मियोसिस के हवाले से, मियोसिस की जो चेंजेस हैं वो वंस अगेन, एक तो साइनेप्सिस होती है मियोसिस के अंदर, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, उसी को बाइवेलेंट भी कह देते हैं। टेट्रॉड 4 क्रोमेटिड्स होती हैं। क्याज़मेटा जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, दे जॉइन एट सर्टन प्लेसेस, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इज नोन एज क्याज़मेटा। क्रॉसिंग ओवर, फिर वो जहाँ से वो मिले होते हैं, देन दे आल्सो एक्सचेंज देयर क्रोमेटिड पार्ट्स, उनसे क्रोमेटिड पार्ट्स भी एक्सचेंज करते हैं, उसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ये तो चेंजेस हैं। बाकी बेटे जो अब हर माइटोसिस में, मियोसिस फर्स्ट में या मियोसिस सेकंड में जो बात कर रही है मेन, वो मैं एक दफ़ा और शॉर्टली बता देता हूँ कि इसमें आप देखें कि कंडेंसेशन होगा प्रोफेज में। प्रोफेज की जब भी बात होगी तो कंडेंसेशन, फिर न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस वो गायब हो जाते हैं, और सेंट्रोसोम डिवाइड होके 2 सेंट्रोसोम अपने पोल पे जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ये तो प्रोफेज की बातें हैं। मेटाफेज में जब भी बात होगी, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। जब भी एनाफेज की बात होगी, श्रिंकेज, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टेक्स प्लेस एंड क्रोमेटिड्स इन माइटोसिस एंड इन फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के जो पेयर बने हुए थे वो पेयर सेपरेट हो जाते हैं। तो लेकिन अगर माइटोसिस की बात करते हैं, ये भी देख रहे हैं आप कि यहाँ पे भी क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं, और माइटोसिस की बात करेंगे सिंपली तो उसमें भी क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं। उसके बाद टेलोफेज फर्स्ट, टेलोफेज की बात ओवरऑल हम यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज़ द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। तो उसमें प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी, यहाँ पे बन जाती है। न्यूक्लियोलस गायब हुआ था, यहाँ पे बन जाता है, और ये स्पिंडल फाइबर्स वहाँ पे बन रही थी, इधर गायब हो जाती हैं। तो दिस इज़ द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। टेलोफेज जब भी आएगा तो रिवर्सल ऑफ प्रोफेज होता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही था। ओके, ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।